देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैच करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले राइट साइड में फैगोसाइटोसिस दिख रहा है, तो उसको पढ़ा था मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं, तो सी का सेकंड हो जाएगा। सी का सेकंड फर्स्ट और फोर्थ में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इम्यून रिस्पॉन्स दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, 1 में सेकंड कॉलम में। तो याद हमको ये याद है कि लिम्फोसाइट में बी और टी होता है। बी वाला क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, और टी वाला उसका हेल्प करता है ना, 12th में पढ़ा था। तो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा, मतलब डी का 1 आ जाएगा। तो डी का 1 सिर्फ 4th में दिया है, तो यहाँ से आंसर आ गया। अब पहला वाला देखते हैं। तो पहला वाला देखना, जो देखना इसमें कंफ्यूज मत होना, पहला का थर्ड होगा। इसमें क्या लिखा है, हिस्टामिनेज लिखा है, ठीक है। तो इओसिनोफिल्स क्या करता है, एनसीईआरटी में इसका काम लिखा हुआ है, ठीक है। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, इओसिनोफिल क्या करता है, हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है। तो हिस्टामिनेज एंजाइम है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मतलब ये किसी को मार रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, जैसे वहाँ पे जैसे कोई स्किन का जो वहाँ पे कलर देखना है, या तो रेड हो जाता है, या फिर वहाँ पे क्या आ जाता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे जैसे मच्छर ही काटता है ना, तो फूल जाता है ना। तो इसमें याद रखना कि क्या होता है वहाँ पे, ये क्या करता है, इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड होता है और रजिस्ट कर रहा है। इसका मतलब वहाँ पे लड़ाई हो रही है, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, एंटीबॉडी मतलब हिस्टामिनेज के बीच में। तो वहाँ पे क्या होगा, ए का हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। और बी में देखते हैं बेसोफिल में क्या हो जाएगा, इसमें पढ़ा हुआ था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी में बी, जब डायग्राम देखोगे तो बी फॉर ब्लू याद रखना, ब्लू दिख रहा है, एनसीईआरटी में याद आ रहा होगा। तो उसमें एच याद रखना, हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन, ये 3 चीज़ वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और इन्वॉल्व होता है इन्फेक्शियस, हाँ क्या लिखा है, HHS, 3 चीज़ रिलीज़ करता है, और क्या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी यहाँ पर मैंने थोड़ा ही लिखा है, लेकिन याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फेक्शन नहीं लिखा है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में हेल्प मतलब काम करता है, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ वाला, क्या करता है, हिस्टामिन क्या करता है, कंटेन करता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, थर्ड और फोर्थ में जो पहली बार पढ़ेगा हल्का सा कंफ्यूज हो सकता है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी वहाँ क्वेश्चन बनाना रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद करना है। वो देखो मैं बहुत सारी चीज़ लिखी हुई हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो ब्लड में क्या क्या होता है, ऊपर का, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, इस जो एनसीईआरटी के ऊपर में दिया है, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। ये पूरा जितना भी ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड का, ये जो बेसिक है, बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए, ठीक है। क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आगे कन्फ्यूज़ होगी कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, इसका पार्ट में क्या होता है, लिम्फ में, फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, है ना। तो ये अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो देखो ये पढ़ा ना कि हाँ इसमें होता है। अब देखो प्लाज्मा में भी क्या होता है, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में 3 चीज़ होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रोनेजन। एल्ब्यूमिन जो रहता है ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, इसका काम है, ठीक है। और ग्लोब्युलिन इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है, ठीक है। यहाँ पे शायद दिया भी हुआ है ना, ये दिया हुआ है, मैं अलग से लिख ली हूँ, तो ऑस्मोटिक बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद फाइब्रोनेजन क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और देखो प्लाज्मा का कंटेंट बता रही हूँ, प्लाज्मा 55% है, और उस 55 को 100 मान लो तो 92% वाटर है, ऐसे सोचना है, ठीक है। और 1 to 2% क्या है, आयंस है। अब देखो उसके बाद ये देखो लास्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, जो ब्लैक से मार्किंग है, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है।
फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है, तो अगर उसको हटा दिए प्लाज्मा में से, देखो क्या लिखा है, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, ठीक है, उसको सीरम बोलेंगे। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब आगे आगे क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट में 45% होता है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है, आरबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है और डब्ल्यूबीसी आता है। देखो मैंने एरो करके रेड में, नीचे जो ग्रीन में है ना वो लिखा हुआ है, आरबीसी 5 to 5.5 लिखा है, 5, हाँ ये देखो 5 to 5.5 मिलियन लिखा हुआ है, मैं बस 5 लिख दी हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो प्लेटलेट्स क्या लिखा हुआ है, 1.5 लाख, ठीक है। तो देखोगे ना 1.5 प्लेटलेट्स, सबसे नीचे देखना, सबसे नीचे इस पेज के देखो 1.5 to 3.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो और क्या डब्ल्यूबीसी कितना लिखा हुआ है, 6 to 8 थाउजेंड बोल सकते हो, या फिर 6,000 से 8,000 बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बीच में देखना, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखो ये मैंने अलग से वो किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इरिथ्रोसाइट जहाँ पे दिया हुआ है ना फॉर्म्ड एलिमेंट, उसको पढ़ते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पूरा बता रही हूँ, पूरा याद करा रही हूँ, रिवाइज़ करा रही हूँ, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहा है वो रिवाइज़ करते जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इरिथ्रोसाइट में क्या, इरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं, आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, फिर 5.5 मिलियन दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, रेड बोन मैरो में बनता है। तो देखो मैंने लेफ़्ट साइड में लिखा है, पहले योगसेक में बनता है, जब मतलब शुरू से देखें तो फिर लीवर में बनता है, फिर बोन मैरो में बनता है, सीक्वेंस है ये, ठीक है। लास्ट में एडल्ट में बोन मैरो में बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखना क्या दिया हुआ है, बोन मैरो में बनता है, फिर उसके बाद डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, ठीक है, सबको पता ही रहता है। और क्या दिया हुआ है, ऑफ मैमल्स याद रखना, ठीक है, इसका एक्सेप्शन भी है, मैमल्स में भी एक्सेप्शन है, जो कैमल वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना बाइक कॉनकेव होता है शेप में, ठीक है, ये याद रखना। और रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, ठीक है। और आयरन कंटेनिंग आयरन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको कि हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन हमारे लिए, क्योंकि क्या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है, 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी में। और क्या लिखा है, फिर वही पर 100 ml ऑफ ब्लड में होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। और सिग्निफिकेंस रोल क्या है, वही रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। और क्या लिखा हुआ है, आरबीसी हैव एवरेज लाइफ 120 डेज, ये याद रखना, ठीक है। और दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ठीक है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अपने आप में ही जितना भी क्वेश्चन है ना वो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी पॉइंट लिखा है अलग अलग क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेज भी है, ठीक है। अब देखना ल्यूकोसाइट में क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, कलरलेस होता है, ल्यूको का मतलब ही कलरलेस होता है। एक जगह और पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ल्यूको से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, याद आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद ल्यूको का मतलब कलरलेस, न्यूक्लिएटेड होता है ये, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस दिख भी रहा होगा, देखो ये सारा डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है ना, ये नीचे में ग्रैनुलो और एक ग्रैनुलो, वो सारा न्यूक्लियस दिख रहा है ना सब में, है ना, तो न्यूक्लियस इसमें होता है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड होता है। और उसके कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी के आरबीसी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत कम है, बोल रहे एवरेज इतना है 6,000 से 8,000, ठीक है। और क्या लिख रहा है कि जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसमें डेज नहीं दिया है कितना डेज का है, लेकिन ये लिखा है शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। और क्या 2 मेन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ग्रैनुलो और एक ग्रैनुलो में, ठीक है। ग्रैनुलो देखो, अब हम आगे देखेंगे हम लोग डायग्राम में। अब क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स, ग्रैनुलो और ए ग्रैनुलो, ठीक है। तो देखो जो डायग्राम में देखोगे ना तो इओसिनोफिल्स लिखा है रेड रेड, फिर बी से याद रखना बेसोफिल्स, ठीक है। ग्रैनुल्स दिख रहे हैं ना इसमें,
और न्यूट्रोफिल्स, इन तीनों में ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट इनको बोलते हैं। फिर उसके बाद मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में बी और टी, ये दोनों क्या ए ग्रैन्युलो, इसमें स्मूथ स्मूथ दिख रहे हैं ना। अब देखोगे कि इसमें बोलोगे कि न्यूट्रोफिल्स भी स्मूथ दिख रहे हैं, हाँ देखो ऐसे इल्यूजन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसमें डायग्राम में थोड़ा सा इल्यूजन हो रहा है, लेकिन याद रखना, ठीक है। वो न्यूट्रोफिल में आता है, न्यूट्रोफिल ग्रैनुलोसाइट में आता है, ठीक है। अब क्या याद रखना है, अब क्या पॉइंट दिया हुआ है देखना, ग्रैनुलो के बाद दिया हुआ है इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट, ये लिखा हुआ है। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को क्या बोला है, एक ग्रैनुलो बोला है। और न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबुंडेंट होता है। देखो अब मोस्ट अबुंडेंट में देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रिक्स फॉर अमाउंट ऑफ WBC, नेवर लेट मंकी इट बनाना, ये सबको ये ट्रिक याद ही रहता है, तो ऐसे याद रखना। फिर नेवर लेट मंकी इट बनाना तो याद ही रखना, 60-20, 6-2 और 1% याद रखना, ठीक है। देखो एक दो बार देखोगे ना 60-20, 6-2-1 तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखोगे ना, नेवर लेट मंकी इट बनाना, तो आप याद हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं, ये हो गया ना, ये पूरा ये पढ़ लेना, ठीक है। तो उसके बाद देखो परसेंटेज की ट्रिक मैंने बता दिया NCERT की लाइन का। अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को क्या लिख रहा है कि फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस लाइन से उसने मैच द कॉलम बना दिया है, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखता है, डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं और एंगल्फिंग द बॉडी ऑर्गेनिज्म एंड, हाँ ठीक है, एंगल्फिंग का सॉरी इंटरिंग द बॉडी, ठीक है। मतलब कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, मतलब फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो आता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बेसोफिल्स सिक्रीट लिखा है। देखो बेसोफिल्स मैंने बताया था, बी से ब्लू याद रखना और HS ऐसे याद रखना, हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन, ठीक है। ये तीनों ही दिया हुआ है। और क्या लिखा है, इन्वॉल्व भी बताया था, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से इन्वॉल्व होता है। और बेसोफिल्स में क्या काम लिखा है, इन्फेक्शन, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, मतलब काम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो नीट 2020 में तो पूछ ही लिया मन में, लेकिन इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आगे किसी भी उससे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, लिम्फोसाइट का परसेंटेज बताया है। और फिर इसका काम में क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। देखो इम्यून रिस्पॉन्स वाला वर्ड यूज़ किया था ना मैच द कॉलम में जो आया हुआ था, तो ये यहाँ से उठाया था। देखो अब कहाँ से कौन कौन सा पॉइंट उठाया था वो समझ आ रहा है मैच द कॉलम बनाने में भी, ठीक है। वो दो अलग अलग दिया था, हिस्टामिनेस तो अलग ही दे दिया था, पर कॉमन सेंस था थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखना प्लेटलेट्स के बारे में दिया हुआ है, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, बनते मेगा कैरियोसाइट से हैं, स्पेशल सेल से बोल रहे हैं, ठीक है, बोन मैरो का। तो ये चीज़ याद रखना, मेगा कैरियोसाइट कभी कभी दिमाग में आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टर्म यूज़ नहीं होता है कहीं पे, अलग जगह पे कहीं और पे भी यूज़ नहीं होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट से क्या बनते हैं ये, ठीक है। ठीक है, अब देखना इन द बोन मैरो, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि इसका कितना होता है, कितना ब्लड नॉर्मली कितना कंटेन करता है, ये बताए हुए, तो 1.5 to 3.5 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या करता है, रिलीज़ करता है, जो कि कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अगर इसका कमी हो गया हमारे ब्लड में तो बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर ये हो सकते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा बॉडी में, ठीक है। तो ये देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 13 मिनट का वीडियो बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिएगा, इसको रिवाइज़ कीजिएगा बार बार, ठीक है। जितना भी पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स का ये डायग्राम देखे तो एम्स 2014 में क्या क्वेश्चन भी पूछ लिया, ठीक है। तो और ये देखो बी लिम्फोसाइट में मैंने यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी लिखा हुआ है और एंटीबॉडी बनाता है, ये भी लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो सारा चीज़ कवर हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।